हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन को एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है। तो पाइथन को हम अगर यूज़ करते हैं तो इससे हम कई एडिशनल फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं साथ में। इनको यूज़ किया जा सकता है डाटा एनालिटिक्स के लिए या किसी भी और एडवांस डाटा रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने डाटा फ्रेम कैसे बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू पी वाई, तो पाइथन के लिए। और फिर जब ये ऐसे आ जाएगा बॉक्स, अब आपने टाइप करना है, या अगर हम सपोज ये पूरा सेल की रेंज को ले लेते हैं इस तरह से और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। इसको आप कॉपी करके कहीं भी रख सकते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पर रख लेते हैं इस तरह से। और इसके बेसिस पे सपोज आप एक्सेल का डाटा चाहिए आपको, तो आप चाहे यहाँ से एक्सेल वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यही डाटा आपका एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से हम डाटा फ्रेम के थ्रू अपने डाटा को थ्रू पाइथन एक्सेल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और ना केवल यही, अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, या आप यहाँ क्लिक करते हैं तो भी आपका डाटा जो आप देख रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा एडवांस टॉपिक को अब देखते हैं। अब जैसे हमारे पास डाटा फ्रेम है, जैसे कि ये हमने बनाया था अभी, हम इसको कोई नेम देना चाहते हैं, तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू पी वाई पाइथन, देन टैब प्रेस कर देंगे और इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इसके बिगनिंग में हम जैसे इसका नेम देते हैं सैम्पल डाटा, इक्वल टू ये दे दिया और कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो ये जो डाटा है हमने इसको एक नेम दे दिया है। अब जब आप यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये डाटा आ चुका है। तो इस तरह से हम यूजिंग नेम इसको फर्दर आगे किसी भी कैलकुलेशंस में डायरेक्टली जस्ट नेम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे डाटा को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। तो अभी हमने इस टेबल के लिए एक नेम दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ सैम्पल डाटा, इसी को हम यूज़ करते हैं। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं और इक्वल टू पाइथन, देन टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपने यही सैम्पल डाटा ये ले लेना है, डॉट डिस्क्राइब और ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने डाटा डिस्क्राइब कर दिया है, जैसे कि काउंट है, मीन है, मिनिमम है, 25%, 50%, मैक्स, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेल में पाइथन को यूज़ करते हुए हिस्टोग्राम को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास डाटा फ्रेम है, इसको हम यूज़ करेंगे जिसमें कि ये वाला डाटा हमने सेलेक्ट किया था। तो कैसे बनाना है, हिस्टोग्राम के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू पी वाई, देन टैब प्रेस कर देंगे। हम जैसे इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट प्लॉट, फिर ब्रैकेट, फिर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो काइंड इक्वल टू विद इन कोट्स में हिस्ट सिलेक्ट करके देंगे और कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इमेज आ गया है। जब आप यहाँ जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको इसने चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह जैसे हमने कोई और चार्ट बनाना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू पी वाई, टैब प्रेस कर देंगे
और जैसे इसी डाटा को ले लेते हैं डॉट प्लॉट और फिर ब्रैकेट में काइंड इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं आप इनमें से किसी भी टाइप का चार्ट बना सकते हैं, लाइक लाइन, बार, हिस्टोग्राम, बॉक्स, एरिया, पाई। तो जैसे हम लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और डबल कोट को क्लोज कर दिया है और ब्रैकेट कंट्रोल एंटर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये कुछ टिप्स आपको पसंद आए होंगे। डाटा एनालिसिस में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो इसकी थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करके आप इसको और डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। आई होप अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।